नहीं करनी चाहिए। हम मुंतखब लोगों की कदर करते हैं, लोग इन पर चढ़ाई करते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर ना की जाती तो यह मामला हो जाना था। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये पाइन सिटी क्या है, पाइन सिटी कुछ और तामीराती काम भी शुरू कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन कबल देखा कि हज़ारों पोस्टर लगे हुए थे और पोस्टर्स पर लिखा हुआ था कि दरख्त लगाओ, नीचे पाइन सिटी लिखा था। चीफ जस्टिस का कहना था कि मेजर जनरल ने पहले इनको दे दिया, ब्यूरोक्रेसी ये मुल्क के साथ क्या कर रही है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म को प्रॉपर एडवाइस जाएगी और यह मामला मंगल या बुध तक हल कर लिया जाएगा। मंगल के रोज़ काबीना इजलास होगा, हो सकता है कि सर्कुलेशन समरी के ज़रिए से मंजूरी ले ली जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने लुकमान अली अफजल की अपनी इस्तदा पर मुनाल रेस्टोरेंट मुंतकिल करने के हवाले से 3 माह का वक्त दिया था। अभी तक हमने देखा नहीं कि कारोबार ख़त्म करना शुरू किया गया हो। हालांकि चीफ जस्टिस ये गलत बात कर रहे थे, उन्होंने अपने मुलाजमीन को नोटिस दे दिए हैं और प्रोसेस जो है उसका शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस का कहना था कि नंबर 1 चेयरपर्सन का तबादला कर दिया, नंबर 2 नेशनल पार्क वजारत दाखिला का मातहत कर दिया, नंबर 3 हाउसिंग स्कीम बनाओ। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मंगल को काबीना का इजलास है, यह मामला काबीना के सामने रखा जाएगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि पाइन सिटी का मुकम्मल रिकॉर्ड लाएं। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन का कहना था कि अगर उन्होंने कोई नागवार बात की है तो वह इस पर माजरत खां हैं। अदालत के एहतराम में अदालती सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि माजरत करनी है तो पाकिस्तान के अवाम से करें, हम पाकिस्तान के अवाम के हवाले से मुतफक्कर हैं। अटॉर्नी जनरल ने कामरान अली अफजल को खामोश करवाने की कोशिश की तो उस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अटॉर्नी जनरल सेक्रेटरी काबीना के इज़हार राय के हक़ को दबा रहे हैं। कामरान अली अफजल का कहना था कि नेशनल पार्क को वजारत दाखिला के मातहत करने की समरी एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस सारा असलम ने भिजवाई थी, मैंने समरी नहीं भिजवाई थी। चीफ जस्टिस ने कामरान अली अफजल से इस्तफसार किया कि आपने सवाल नहीं किया, आप सेक्रेटरी हैं, आप रूल्स के गार्डियन हैं, रूल 10 के बारे में आप क्या कहते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं होता बल्कि नाम के साथ साहब लिखते हैं। गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, हमारे बुजुर्गों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी थी, गोरे को बुलाएं, वो अच्छा मुल्क चला लेगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर हम कहें कि कानून उठाकर बाहर फेंक दें तो क्या बाहर फेंक देंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि बादी नज़र में नोटिफिकेशन तौहीन अदालत है। हालांकि इस पे जुल्फ़िकार इकबाल साहब ने दुरुस्त कहा कि कोई तौहीन अदालत नहीं है, क्योंकि अदालती हुक्म में ये नहीं था कि राइना सईद खान को आपने नहीं हटाना या इस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट या नेशनल पार्क को आपने वज़ारत दाखिला के एंटर नहीं करना। ऐसे कोई अदालती अहकामात नहीं थे। फिर क्या सब इतने जज्बाती क्यों हो गए, उस पर आएंगे, बात करेंगे क्या वजूहत है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जी कासिफ को कहा कि आप थोड़ा सा टाइम दे दें, सर्कुलेशन समरी के ज़रिए नोटिफिकेशन वापस हो जाएगा और इस पर अमल दरामद नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। चीफ जस्टिस का कहना था कि रूल ऑफ द गेम सीखें, अगर अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे और आप हमें मजबूर करेंगे तो हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वो चैम्बर में पेशरफ्त के हवाले से बता देंगे। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि चैम्बर में नहीं बल्कि खुली अदालत में बताएं। चीफ जस्टिस का कहना था कि केस की समाअत 15 अगस्त को रख लेते हैं। चीफ जस्टिस का हुक्म लिखवाते हुए कहना था कि राइना सईद खान को ओहदे से हटाने को नोटिफिकेशन 19 जुलाई का है, जिसमें कहा गया कि एडिशनल सेक्रेटरी वजारत माहौलियाती तब्दीली को ओहदे का इजाफी चार्ज दिया जाए। बदनीयती की निशानदेही की गई है कि कामरान अली अफजल लुकमान अली अफजल के भाई हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली एजाज डार आ गए, उस पर सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस का उनसे मुकालमा करते हुए कहना था कि क्या आप DMG अफसर हैं। उन्होंने उस पर एजाज डार का कहना था कि वो ग्रेड 22 के DMG अफसर हैं। एजाज डार का कहना था कि उन्होंने राइना सईद को ओहदे से हटाने की समरी नहीं भिजवाई। चीफ जस्टिस ने इंदिया भी दिया कि अगर कोई गलत बयानी अदालत से करेगा तो ये तौहीन अदालत होगा और उसको जेल भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या हम में से किसी में सच बोलने की अहलियत नहीं है, आपको हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि दरख्वास्त दायर करने या तफसीली फ़ैसला करने से पहले जो है वो इस तरह से आप हटा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि क्या आपको ये नोटिफिकेशन करने का आपकी बीवी ने कहा था। मतलब किसी ब्यूरोक्रेट जितना भी हमें उस पर हो उसको इसकी तस्दीक करना कि आपकी बीवी, या चीफ जस्टिस समझते हैं कि पाकिस्तान में हर शख्स जो गलत काम करता है वो अपनी बीवी के कहने पे करता है। ज़ाहिर है शायद उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि बहुत सी आला अदालती शख्सियात जो है वो अपनी बीवी के कहने पे बहुत से गलत काम करती हैं, लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले करना, लोगों को सज़ाएँ देना, उनके ख़िलाफ़ चीज़ें करना, उनके केसेस ना लगाना। उन्हें लगता है कि सारे लोग ही शायद अपनी बीवियों के कहने पे ये काम करते होंगे। उसके बाद काज़ी साहब ने कहा कि क्या इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में सच बोलना इतना मुश्किल है। क्या उन्होंने फिर यहाँ पे सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली का कहना था कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए माहौलियाती तब्दीली ने कहा था कि इनको ओहदे से हटा दिया जाए। उस पर रुमीना खुर्शीद आलम का कहना था कि मैंने नहीं कहा, वो फ़ौरन ही मुकर गई। तो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली से मुकालमा करते हुए कहा कि जो ये कहेंगी आप वो कर देंगे। तो सेक्रेटरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर हैं, इनको वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यह आप अच्छी वजाहत नहीं देंगे तो हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या
गैर मरई कुव्वतें वजारत चला रही हैं। क्या आप लोग पाकिस्तान, ये आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट कानून पास करे और सदर इस पर दस्तखत ना करे। क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है? सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली का कहना था कि पार्लियामेंट ने 2023 में कानून पास किया, ताहम सदर ने मंजूरी नहीं दी थी और इस दौरान कौमी असम्बली तहलील हो गई। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहना था कि वफाकी सेक्रेटरीज की कानून की क्लास करवाएं। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम भी मालूम करेंगे कि किसके कहने पर यह हुआ है, ये कहीं या ये कहें कि मैं खुफिया लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। उन्होंने सेक्रेटरी को कहा कि या तो आप कहें कि मैं खुफिया लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, यहाँ पे एजेंसीज की तरफ काजी साहब का इशारा था। उसके बाद काजी साहब ने कहा कि जिनके कहने पे आप कर रहे हैं, या तो कहें कि वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या वजारत माहौलियाती तब्दीली से वजारत दाखिला के मातहत करना दुरुस्त है? इस पर सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली का कहना था कि ये नहीं होना चाहिए था। सेक्रेटरी का कहना था कि मुझसे मुशावरत नहीं की गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म से आपने कहा कि ये अच्छा नहीं है, ये ना करें। क्या कोई इख्तिलाफ करना रिकॉर्ड पर है? वज़ीर-ए-आज़म से जाकर बात करने का आपने सोचा ही नहीं। आपको तो वज़ीर-ए-आज़म से बात करनी चाहिए थी, आप सेक्रेटरी उनको बताना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली से सवाल किया कि क्या आप बच्चे हैं? इस पर एजाज डार का कहना था कि उन्होंने कहा कि क्या आपके बच्चे हैं? उस पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पाइन सिटी जो बन रहा है उसमें ना रुकावट डालिएगा, जहाँ पे रुकावट डाली है उसमें ना रुकावट डालिएगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये ब्यूरोक्रेसी की हालत है कि ये अपने भाइयों के काम करते हैं। लुकमान अली अफजल सेक्रेटरी काबीना के सगे भाई हैं, ये काम ऐसे ही हो गया। आम लोगों के काम तो होते नहीं हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत करेंगे या पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करेंगे? चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली से मुकालमा करते हुए कहना था कि अखबार में खबर लगी थी, आपने पढ़ी नहीं या आपको किसी ने बताया नहीं। वजारत के 197 मुलाजिम हैं। मारगला नेशनल पार्क वजारत दाखिला को चला गया। वजारत दाखिला को और कोई काम नहीं है? क्या मुल्क में दहशत गर्दी ख़त्म हो गई है? क्या मुल्क के बॉर्डर महफूज हो गए हैं? क्या पाकिस्तान में आपको कत्ल 10 साल बाद होता है? क्या पाकिस्तान में अमन अमान ठीक है? क्या इनके बाकी काम ख़त्म हो गए हैं कि सारे काम इनको दे दें? ठीक है, फिर तालीम भी इनको दे दें, सेहत भी इनको दे दें, कानून की वजारतें भी इन्हें दे दें, एक ही वजारत बना दें, सब कुछ वजारत दाखिला को दे दें, इशारतन यानी मोहसिन नकवी को दे दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि काबीना सेक्रेटरी जो हैं, अच्छा यहाँ पे काबीना सेक्रेटरी ने कहा कि नेशनल पार्क वजारत दाखिला के मातहत करने के हवाले से काबीना की मंजूरी नहीं ली गई, काबीना की मंजूरी की ज़रूरत नहीं थी और यह वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है, जबकि पहले केसेस में काबीना की मंजूरी ली गई थी। सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली का कहना था कि नेशनल पार्क वजारत दाखिला के मातहत नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि नेशनल पार्क का इंतजामी कंट्रोल वजारत माहौलियाती आलूदगी के पास ही होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को मुनासिब एडवाइस नहीं मिली। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की तवज्जो इस तरफ दिलाएंगे। पाइन सिटी की तफसीलात और बैनर्स के हवाले से भी बताएं। काजी फैसल साहब ने कहा कि पाइन सिटी के हवाले से भी बताएं, तफसीलात दें और क्या इन्होंने CDA ने इनको मंजूरी दी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि अगली समात तक चीज़ों को के हवाले से अदालत को बताया जाएगा। अब आएँ इस पॉइंट पे कि पहले तो यह है कि ये दरख्वास्त है, ये फ़ौरन लग गई और काजी साहब को फैक्ट्स का भी पूरा पता था। काजी साहब ने काबिल समात होने पे भी नहीं पूछा कि कैसे तौहीन अदालत है, किस ऑर्डर की तौहीन अदालत है, कहाँ ऐसा हुक्म था जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है तौहीन अदालत है, कुछ नहीं पूछा। और पहले कभी उन्होंने किसी को इस तरह से तलब नहीं किया जो इस तरह से किया है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? देखें, तरह तरह की बातें हो रही हैं शहर इक़्तिदार में कि काजी साहब ने जो कल काजी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं बहुत सख्त, और कहा कि ये मुल्क ब्यूरोक्रेट्स ने और जर्नलों ने टेक ओवर कर लिया है और हम ये कर देंगे, तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, इजाज़त नहीं देंगे और तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अमल दरामद करवाएंगे। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या काजी साहब और नून लीग में कोई दूरियाँ बढ़ रही हैं? हुआ क्या है? देखें, 4-5 सिनेरियो हैं जो आपके सामने मैं रख देता हूँ। एक तो शायद इसकी वजह यह है कि काजी साहब को शायद ये लगता है कि अब उनको नून लीग एक्सटेंशन देने में सीरियस नहीं है, और ये जो बातें हो रही हैं कि हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें मंसूर अली शाह साहब से बात करनी चाहिए, फ्यूचर के 4-5 चीफ जस्टिस से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और वो काजी फ़ाइज़ साहब जो कमेटी में अक्सरियत खो बैठे हैं, जो फुल कोर्ट में अक्सरियत खो बैठे हैं, जो कोई केस नहीं लगा सकते हमारा, हमें उनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, हमें मंसूर अली शाह साहब से बात करनी चाहिए, उनको आने देना चाहिए और उनसे मतलब कोई हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए तो हमें उनके साथ बात करनी चाहिए। शायद एक वजह ये कही जा रही है शायद इक़्तिदार में कि काजी साहब को अंदाज़ा हो गया है कि मुझे एक्सटेंशन ये नहीं दे रहे, तो अब वो उस तरफ आ रहे हैं जिस तरह वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ होते थे, यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ जाएंगे और वो दोबारा वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानात, रिमार्क्स, ये चीज़ें ये देंगे। एक तो ये बात चल रही है। दूसरी फिर वो वसीम मलिक वाली है कि ये सिर्फ रायना सईद खान को हटाने की वजह से ये केस काजी साहब ने टेकअप किया और इज़हार बरहमी किया है, बाकी किसी मामले में हुकूमत को वो टफ टाइम नहीं देंगे। और वैसे वसीम मलिक दुरुस्त कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये अगले 10-15-20 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। एक वजह यह भी है कि काजी साहब इसलिए भी शायद उन्होंने हुकूमत को इस बरहम हुए
कि जो TLP का मामला है उस पर हुकूमत कोई सख्त इकदाम नहीं कर रही, जो काजी साहब को उन्होंने थ्रेट किया है, क्योंकि ज़हीर शाह साहब अगर गिरफ्तार हुए हैं तो आज तक पता नहीं है। फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल का जो मौक़िफ़ आया है वो बहुत डैमेजिंग है कि हुकूमत का एक इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे कह रहा है कि वो गलत है, उसको वापस लें। तो उस पर भी एक है कि काजी साहब ने जो है वो उस पर भी उसकी वजह से भी जो है वो रिएक्ट किया है। तो एक ये भी कहा जा रहा है कि काजी साहब को नज़र आ रहा है शायद कि इमरान खान को रियलिटी एक्सेप्ट किया जा रहा है और चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ चली जाए और इमरान खान रिहा हो जाएँ। और साथ ही इस रियलिटी को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि इमरान खान एक रियलिटी है, लोग उनके साथ हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है हुकूमत जाएगी और इमरान खान आएंगे। तो शायद ये भी एक वजह है कि काजी साहब जो है वो अब एंटी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हुकूमत के लिए मैं तो समझता हूँ कि ये घबराने का वक्त है। ये बहुत तबाहकुन सरप्राइज़ है हुकूमत के लिए कि काजी साहब जो है वो 329 दिन बाद पहली बार ऐसे हुआ है कि इतने बरम हुए हैं, हुकूमत के खिलाफ रिमार्क्स लिए हैं, जर्नलों के नाम लिए हैं, ब्यूरोक्रेसी को डांटा है, ब्यूरोक्रेट तलब किए हैं और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का जो है वो उन्होंने धमकी दी है। तो ये हैरान कुन है, बड़ी तब्दीली है और अगर ऐसा है तो हुकूमत के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। फिर तो काजी साहब किसी हद तक भी जा सकते हैं और हुकूमत के घबराने का वक्त तो फिर आ गया है। और है ये हैरान कुन तब्दीली, ये इतनी सादा बात नहीं है। तो बहरहाल जी देखते हैं इसकी वजूहत क्या हैं। अगले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।